इस वीडियो के माध्यम से सुनाई गई कहानियाँ अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। वीडियो का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्येश और आप सुन रहे हैं कहानी तर्क वितर्क और ज्ञान की दिव्येश के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेस में से एक कुलडरा गांव, जो राजस्थान में स्थित है, जिसमें रहने वाले लोग रातों रात गायब हो गए। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई हजारों वर्षों या कहे सदियों बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। जैसे कोई किला हो या कोई मंदिर या फिर कोई ऐतिहासिक जगह हो, इनके बारे में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई हजारों वर्षों पुराने हैं। इनके बारे में जो भी राज है वो आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है, क्योंकि इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। आज के ज़माने में हम कोई ऐसी जगह पर घूमने जाते हैं तो वहाँ की कहानी सुनकर हमें सदियों पुराने इतिहास को जानने की इच्छा होती है। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलडरा गांव में भी दफन है, जिसका इतिहास आज भी बड़ा डरावना है, जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। राजस्थान का कुलडरा गांव ना केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांवों में से एक है। ये गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर 5000 लोगों ने गांव को रातों रात ही खाली क्यों कर दिया था और गांव के वीरान होने का राज क्या था और जाते जाते इस गांव को श्राप क्यों दे गए थे। कुलडरा गांव मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलडरा गांव में बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हो पाई है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलडरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की, तो कुलडरा का नाम सबसे ऊपर आता है। एक रात में गांव वालों के गायब होने की कहानी। 1800 के दशक में यहाँ की रियासत के दीवान सलीम सिंह के अधीन कुलडरा हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। इसके साथ ही सलीम सिंह को गांव के प्रधान की बेटी पसंद आ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। दीवान ने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के घमंड में चूर उस दीवान ने गांव के मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे ये लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठाकर ले जाएगा। ये खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। गांव में ये बहन बेटी के लिए आत्मसम्मान की बात थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत बुलाई।
जिसमें आसपास के सभी 84 गांव के 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए मिलकर एक फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे और रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। उसी दिन रात के समय में गांव के लोग चुपचाप यहाँ से चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। उस रात का वीरान हुआ कुलधरा आज तक वीरान है। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कुलधरा गांव को श्राप किसने दिया? कहा जाता है कि यहाँ से पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते समय इस कुलधरा गांव को श्राप दिया था कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक कुलधरा गांव में इंसान तो क्या, यहाँ पर कोई परिंदा भी नहीं बस पाया। आज के समय में सरकार ने कुलधरा गांव को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, वो भी समय के अनुसार, लेकिन रात के समय में यहाँ पर कोई नहीं आता। कुलधरा गांव में भूत प्रेत और आत्माएं भटकती है। आसपास के लोगों का कहना है कि कुलधरा गांव में भूत प्रेत आत्माएं उन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों की है जो जाते समय अपनी संपत्ति यहीं पर छोड़कर चले गए थे, इसलिए उनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती रहती है। कहा जाता है कि ये गांव अब रूहानी ताकतों के कब्जे में है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रात के समय में नहीं आता है और ना ही यहाँ पर रुकता है। यहाँ आसपास के लोग ये भी कहते हैं कि कुलधरा गांव में आज भी रहस्यमयी ताकतें अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराती है। कहा जाता है यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का कहना है उन्हें यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें भी आती है। महिलाओं के आपस में बात करने और उनकी पायलों और चूड़ियों की आवाज़ें हमेशा ही आती रहती है। सरकार ने इस गांव की सीमा पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो पर्यटक घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया थी। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ ना कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर जाते ही वो कैमरा हवा में गोटे लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना था। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात्रि में
एक टीम कुलधरा गई थी। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए, जैसा कि कुलधरा कई टीमों के सदस्यों ने मीडिया को बताया था। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वो जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इसी उम्मीद से कि शायद वो सोना उनके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। कुलधरा गांव एक ऐतिहासिक स्थल। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था, जैसी झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियाँ शामिल है। गांवों की सभी झोपड़ियाँ टूट चुकी है और खंडहर हो चुकी है। यहाँ एक देवी मंदिर भी है, अब वो भी खंडहर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। इन शिलालेखों के माध्यम से कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सदियों पहले यहाँ पर भूकंप या अकाल की तरह एक प्राकृतिक आपदा आई थी और जैसलमेर की रियासत के दीवान सलीम सिंह के उत्पीड़न की वजह से यहाँ के लोग गांव को छोड़कर चले गए थे। इन शिलालेखों से ये भी पता चलता है कि ये पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान के जोधपुर जिले के पास पाली क्षेत्र से आए थे। आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी।